हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स नहीं, ये रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है और ये बेसिक टू एडवांस है। और ये उन लोगों के लिए है जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जिनको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है। ये 0 टू हीरो है, मतलब 0 से है, एकदम बेसिक से है। तो ये एक सीरीज है जो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताती है केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री को समझाती है। जिनको केमिस्ट्री साफ नहीं आता है, मतलब बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और IUPAC नाम हम लोग लिख रहे हैं, तो IUPAC नाम का एक मतलब कई ठो वीडियो पड़ चुका है और आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो देख करके ये वीडियो देखें। और ये हम लोगों का 15वां लेक्चर है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से समूह बचे हैं। इसमें IUPAC नाम लिखना हम लोग सीख रहे हैं और कैसे कैसे यौगिक बनते हैं ये भी हम लोग सीख रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे और एक दिन क्या, ये बहुत ही जल्दी ये सीरीज खत्म होने वाली है। तो आप लोग इसका कंप्लीट करते रहिए, इसका हर एक वीडियो देख करके। चलिए फिर देखते हैं 8वां हम लोगों का क्या है। 7 पीछे पड़ चुके हैं, तो 8वां क्या कह रहा है। 8वां है एल्काक्सी समूह। तो 8वां है एल्काक्सी समूह। तो एल्काक्सी समूह, अब देखिए एल्काक्सी समूह। तो एल्काक्सी समूह किसे कहते हैं, तो इसे ना सिंगल बॉन्ड OR से प्रदर्शित करते हैं। यही होता है एल्काक्सी समूह। जहाँ R क्या होता है, जहाँ R बराबर होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, जो क्या है, एक एल्कील समूह है। एल्कील समूह है, तो एल्कील समूह है। तो समझ में आया ना, तो इतना आपको याद रख लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं एल्काक्सी समूह को। तो लिखिए, जब किसी एल्कील समूह से ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है तो एल्काक्सी समूह सिंगल बॉन्ड OR कहलाता है। जहां R बराबर क्या है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कील समूह, कहते हैं। जैसे में अगर एल्काक्सी समूह की बात की जाए तो इसमें क्या है, एक बॉन्ड खाली रहता है, मतलब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है ना, 2 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड से एल्कील समूह का कोई भी सदस्य जोड़ सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ CH3 जोड़ देता हूँ। देखिए CnH2n+1 का फॉलो कर रहा है इसको, तो ये CnH2n है, तो CH3 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इतने का नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, कार्बन कितना है, मेथ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइफन है तो हाइफन लगा दीजिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाक्सी हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का बात किया जाए, अगर दूसरा मैं ले लूँ ओ, इसमें अगर मान लीजिए CH2 और CH3 जुड़ गया तो मेथ एथ और O जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथाक्सी। तो समझ आ रहा है ना, तो ये ऐसे नाम लिखते हैं। तो या इसको C2H5 भी कह सकते हैं। इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो C2 हो जाएगा, H2 है, H3 है, तो C2H5 को ही CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो अब देखिए, अब लिखते हैं, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्काक्सी समूह उपस्थित हो तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए एल्काक्सी लिख लीजिए, एल्काक्सी समूह सिंगल बॉन्ड OR के पहले जुड़े संगत
एल्केन को हाइफन लगाकर लिख देते हैं। तो समझ में आया ना। अब जैसे में इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे में अब ये हो गया है यौगिक, इसमें दो ही तालिका बनाइए आप लोग यौगिक। अब यहाँ पे हो जाएगा IUPAC नाम, बस दो ही तालिका बनाइए। जिसमें अब पहले लिख रहा हूँ यौगिक या अणुसूत्र कह दीजिए, अणुसूत्र कह दीजिए, दोनों नाम एक ही है, या रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए CH3, इसके फर्स्ट बॉन्ड से CH3 जोड़ दिया और इधर O और इधर CH3 जोड़ दिया, तो इतने का नाम क्या है, इतने का नाम तो है, ये क्या है, कितने कार्बन है, एक कार्बन था, एक के लिए मेथ कहते थे, मेथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, एल्काक्सी समूह होते हैं, इसमें IUPAC नाम लिखने के लिए ऑक्सी जोड़ते हैं, इसमें ऑक्सी होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा ना, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसके नीचे, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए, IUPAC नाम लिखने के लिए हाइफन लगाते हैं और ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सी जोड़ते हैं। तो अब हो गया, अब देखिए ये क्या है, मेथ है, तो मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा, तो मेथॉक्सी हो गया। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए जैसे यहाँ पे लगाए थे। और क्या जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के साथ, ये क्या है, एक कार्बन है, मेथिल है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, मेथिल। संगत एल्केन को हाइफन लगाकर लिख देते हैं। तो संगत एल्केन, यहाँ पे संगत एल्केन मत लिखिए, बस संगत एल्कील को हाइफन लगा लेते हैं। संगत एल्कील है ना, देख लीजिए मेथिल है तो मेथिल को जोड़ दिए। अब इसी तरह यहाँ पे और लिख दूँ C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, और मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो इतने का नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ, दो कार्बन है तो हो जाएगा एथाक्सी हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। और ये क्या है, मेथ एथ, दो कार्बन है तो एथिल हो गया, तो एथिल हो गया, ठीक। इसी तरह एक और मान लीजिए ले रहा हूँ, एक और मैं ले लिया, ये पहला था, दूसरा और तीसरा मान लीजिए ले रहा हूँ CH3 CH2O CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इतने को पहले नाम लिख लीजिए, इतने का जो पीछे दिया है, इतने का नाम क्या होगा, मेथ एथ है, और ऑक्सीजन वाला तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी। तो एथॉक्सी हो गया। और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये क्या दिया है, मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या है, तो ये प्रोपिल हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप 3 पे आता है और इसमें एल्किल समूह जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो आया ना नाम समझ में, कैसे लिखते हैं, बस यही है एल्काक्सी समूह, और यही बार बार परेशान भी करता है। तो आप लोग देखते रहिए। और देखिए आप लोग इसको ना, इतने को जो गोला बना के उधर लिख रहे हैं, आप लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं। आप इधर का लिख करके उसमें ऑक्सी जोड़ दीजिए और इसको आगे लिख लीजिए, इधर का जोड़ लीजिए उसको आगे लिख दीजिए, उल्टा पुल्टा आप लोग कर सकते हैं। या इसको पहले एथॉक्सी में लिखे हैं ना, तो आप इसको लोग क्या लिख सकते हैं, इसका नाम एक और क्या हो सकता है, तो इसका नाम एक और हो सकता है क्या, इतने को एक साथ कर लिया जाए, इतने को, तो इसका नाम क्या है, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाक्सी। हाइफन है तो हाइफन लगा लीजिए, और ये क्या है, मेथ एथ, तो हो जाएगा एथिल, इसका नाम एक और हो जाएगा, प्रोपाक्सी एथिल हो जाएगा। तो दोनों नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। ये भी नाम लिख लीजिएगा, इसी का ही नाम है, इधर का ले लिया जाए, ऑक्सीजन के एक बार उधर का ले सकते हैं, एक बार इधर का, कोई भी आमने सामने को ले सकते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का 9वां क्या है। तो अब 9वां है पार्श्व श्रृंखला, इसे क्या क्या कहते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में ये दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्किल समूह कहीं साइड से, कहीं बगल से, मतलब कहीं बगल से जुड़ा हो तो
इसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो क्या हो, जब बगल से किसी कार्बनिक यौगिक में जब एल्किल समूह बगल से जुड़ा हो तो उसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो जैसे मैं बात करूं CH3 CH2 और CH3 है, ठीक, CH3 है, ठीक। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे मैं जोड़ दूं और एक हाइड्रोजन हटा दूं, यहाँ पे जोड़ दूं C2H5। तो ये क्या है, ये है पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है। तो ये पार्श्व श्रृंखला है क्योंकि इसमें साइड से जुड़ा है एक एल्किल समूह, ठीक ना। तो ये हो गया पार्श्व श्रृंखला। इसी तरह अगर दूसरा मैं ले लूँ इसमें CH3 CH2 CH3, तो CH3 है ये CH3, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ C3H7। तो ये क्या है, यही तो है पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। जो साइड से जुड़ा हो वो पार्श्व श्रृंखला होता है। और इन दोनों का IUPAC नाम लिख देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया, इसका IUPAC नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, IUPAC नाम, ठीक ना। तो इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो जब 4 गो कार्बन तो उसे ब्यूट कहते हैं। तो ये इसका एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। हाइफन लगा लीजिए। अब ये क्या है, एल्किल समूह, तो एल्किल को लिख दीजिए। ये क्या है, एथिल है, तो यहाँ पे हाइफन एथिल लिख दीजिए। लेकिन एथिल चौथे पे है, पहला दूसरे पे है, इधर से लंबा पड़ेगा, 1 2 3 पे पड़ेगा। तो लंबा वाला नहीं लेते हैं, जो नजदीक रहता है उसे लेते हैं, 2 वाला। तो 2 हाइफन एथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक। इसी तरह इसमें देखा जाए तो इसमें इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से, तो 1 2 3 पे पड़ रहा है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या जुड़ा है, मेथ एथ प्रोपिल है, तो प्रोपिल हो गया, ठीक ना। फिर हाइफन लगाते हैं। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्टेन। तो इसका हो जाएगा IUPAC नाम। आपको समझ में आया। देखिए क्या लिखना है, चौथे नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एक नंबर, अब देखिए इसका फार्मूला लिखा जाए तो नंबर मतलब कौन से नंबर पे है, हाइफन, ठीक है। अब क्या है, क्या जुड़ा है, ठीक है, क्या जुड़ा है। फिर हाइफन बड़ी श्रृंखला एल्केन में लिखना है, एल्केन में। तो सुनिए यही फॉर्मेट है इसका, यही फार्मूला है, देख लीजिए। तो क्या है, कौन से नंबर पे जुड़ा है, तो तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर लिख दिया। हाइफन है तो हाइफन लगा दिया। क्या जुड़ा है, तो क्या जुड़ा है, मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या है, प्रोपिल है, तो प्रोपिल जुड़ा है। फिर इसमें हाइफन है तो हाइफन लगा दीजिए। और कह रहा है सबसे बड़ी श्रृंखला देख लीजिए। और इसको एल्केन के रूप में लिखना है। एल्केन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट है, तो एल्केन में लिखेंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। तो यही हेप्टेन यहाँ पे लिख दिया गया। तो यही सूत्र है। इसी सूत्र को आप याद कर रखिएगा, पार्श्व श्रृंखला खत्म। तो इसी सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये मैंने बनाया है, ठीक। तो अब देखिए, अब 1 2 ठो और बचा होगा। अब 10वां क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं 10वां लास्टवां हम लोग का क्या है, उसको से खत्म हो गया। अब ये है हैलोजन समूह। तो हैलोजन समूह में क्या क्या आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, एस्टाटीन आता है, ठीक ना। ऐसे एगो फ्लोरीन भी आता है। तो फ्लोरीन अभिक्रिया बहुत कम करता है, ठीक ना। तो इसमें यही सब आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन, ठीक ना। तो ये होते हैं, ये सब होते हैं हाइलोजन समूह। इन लोगों को यक्ष से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाइलोजन समूह को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइलोजन समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, यक्ष से। और यक्ष में क्या क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसमें आयोडीन छूटा है, इसमें आयोडीन भी ले लीजिएगा, आयोडीन आई, ठीक ना। तो ये तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसको याद करने से, इसको कैसे याद किया जाएगा, इसे लिखेंगे, फिर क्लोरीन से
फिर कल, बी से बाहर, आई से आना, ए से क्या है आंटी। तो अब क्या मिला, फिर कल बाहर आना आंटी। तो इसका नाम कैसे याद रखना है, फिर कल बाहर आना आंटी, फिर कल बाहर आना आंटी, फिर कल बाहर आना आंटी। याद हो गया। हैलोजन समूह को कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आना आंटी। तो ये हो गया फिर कल बाहर आना आंटी। तो देख लीजिए कैसे याद करते हैं। अब इसको देखिए, अब लिखिए, यदि दिए गए, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में हैलोजन समूह जिनको क्या करते हैं हम लोग यक्स से प्रदर्शित करते हैं, हैलोजन समूह उपस्थित होता है तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए संगत एल्केन का नाम लिखकर इसमें आइड जोड़ देते हैं। अब देखिए आइड जोड़ देते हैं, जैसे क्या होगा, अब ध्यान देखिएगा, जैसे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं यौगिक लिखिए या अणुसूत्र लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, इधर लिख दीजिए IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिख लीजिए। अब इधर क्या होगा, तो इधर हम लोग लिखते हैं CH3, ठीक ना। क्लोरीन सबका इन लोगों का क्या होता है, एक एक बॉन्ड खाली रहता है, एक एक बॉन्ड लगा लीजिए, एक एक बॉन्ड खाली रहता है, ठीक ना, एक एक बॉन्ड खाली रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए CH3 इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, ठीक। चलिए फ्लोरीन जुड़ गया, मान लीजिए फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, मेथिल है। तो ये क्या है, मेथिल हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा। लास्ट में क्या है, आइड जुड़ा है, देख लीजिए। अभी किस में, हाइलोजन में। तो हाइलोजन में ही क्या करते हैं, आइड जोड़ देते हैं, तो मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा। मन करता है हाइफन भी लगा सकते हैं, ठीक ना, हाइफन भी नहीं लगाएंगे तभी चलेगा। यहाँ पे लिख दूँ CH2 CH3 CH2 और क्लोरीन जोड़ दूँ, ठीक है, मेथ एथ, ठीक है, मेथ एथ हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो एथिल क्लोराइड हो गया, देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोराइड जोड़ देंगे, क्लो प्लस आइड जोड़ना है ना, तो क्लोराइड हो जाएगा। और इसमें तीसरा लीजिए CH3 CH2 और क्या है, ब्रोमीन है। तो मेथ एथ प्रोप, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपिल कहेंगे, बॉन्ड, या इसको प्रोपिल डायरेक्ट लिखे, प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 और I, ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यू, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल आयोडाइड। तो समझ में आया ना कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड, हो जाएगा एथिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल आयोडाइड। तो ऐसे नाम लिखते हैं हम लोग, और यही नाम लिखने का तरीका होता है। तो देख लीजिए कैसे कैसे लिखते हैं। आई होप अगर आप लोग वीडियो डेली अगर देखते होंगे तो ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसे हम लोग खत्म करते हैं। और IUPAC नाम लिखने का जो प्रक्रिया था वो खत्म हो गया। अब कुछ नाम लिखने का तरीका के लिए मैं कुछ जो एक्स्ट्रा होता है, जो नाम लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने के लिए भी, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट नहीं, खत्म करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए IUPAC नाम को अब खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।